सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था। ना अंतरिक्ष था, ना प्रकाश और ना ही पदार्थ। आज हम जो कुछ भी जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे बिंदु में सिमटा हुआ था जो एक परमाणु से भी छोटा था। यह बिंदु अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था, अकल्पनीय ऊर्जा से भरा हुआ। वैज्ञानिक इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसमें हर चीज की संभावना थी, फिर भी कुछ भी इस तरह से मौजूद नहीं था जिसे हम पूरी तरह से समझ सकें। बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड की यही अवस्था थी और अचानक सिंगुलैरिटी एक ऐसी घटना में फट गई जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। खुद अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार हुआ, ऊर्जा और पदार्थ को बाहर की ओर ले जाता हुआ। ब्रह्मांड ठंडा होता गया जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया। ठंडी होती ऊर्जा से छोटे छोटे कण बने। गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए ये कण पहले सितारों का निर्माण करने के लिए एक साथ आए। गैस और धूल के विशाल बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, सितारों के जन्म स्थान बन गए। इन नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को अंदर की ओर खींचा। केंद्र में दबाव और गर्मी तब तक बढ़ती रही जब तक कि आखिरकार परमाणु संलयन प्रज्वलित नहीं हो गया। तारे पैदा हुए। ये शुरुआती तारे विशाल और शक्तिशाली थे, चमकते हुए जलते थे, लेकिन अपेक्षाकृत कम जीवन जीते थे। जैसे जैसे तारे जीते और मरते थे, वे भारी तत्व बनाते थे और उन्हें अंतरिक्ष में बिखेर देते थे। हमारा अपना सौरमंडल इन प्राचीन सितारों के अवशेषों से समृद्ध बादल से बना है। केंद्र में सूर्य प्रज्वलित हुआ। उसके गुरुत्वाकर्षण ने शेष सामग्री को अंदर खींच लिया। यह पदार्थ आपस में जुड़ गया, जिससे ग्रह बने, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। प्रारंभिक पृथ्वी एक उग्र पिघला हुआ गोला थी। समय के साथ सतह ठंडी हुई और जम गई, जिससे एक चट्टानी परत बन गई। ज्वालामुखी फटे, जिससे गैसें निकली, जिससे प्रारंभिक वातावरण बना। जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरा और महासागरों का निर्माण हुआ। इस प्रारंभिक सूप में जीवन का उदय हुआ, जो अंततः आज हम जो विविधता देखते हैं उसमें विकसित हो गया। धारा 4 एक खगोलीय नृत्य चांद का हिंसक जन्म। पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास को एक प्रलयकारी घटना ने चिह्नित किया, जिसने हमारे चंद्रमा को जन्म दिया। एक मंगल के आकार की वस्तु युवा पृथ्वी से टकरा गई। प्रभाव ने मलबे को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। गुरुत्वाकर्षण से बंधा यह मलबा हमारे चंद्रमा का निर्माण करता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर किया और ज्वार को प्रभावित किया, जो जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धारा 5 हमारे पिछवाड़े से परे ब्रह्मांडीय महासागर की खोज। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मनुष्य ने हमेशा सितारों को देखा है। विशाल ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोच रहा है। हमने अपने सौर मंडल का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर उतरने और मंगल ग्रह पर रोवर्स भेजने के लिए प्रोब भेजे। पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों जगह टेलीस्कोप्स हमें ब्रह्मांड में गहराई से देखने, दूर की आकाश गंगाओं को देखने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की अनुमति देते हैं। धारा 6 ब्रह्मांड के रहस्य, ब्लैक होल और नेबुला। हमारा ब्रह्मांड विस्मयकारी वस्तुओं और घटनाओं से भरा है जो हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं। ब्लैक होल स्पेस टाइम के क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देता है। नेबुला गैस और धूल के विशाल बादल, तारकीय नर्सरी और मरने वाले सितारों के अवशेष दोनों के रूप में काम करते हैं, जो तारकीय जीवन और मृत्यु के चक्र को प्रदर्शित करते हैं। तारकीय जीवन और डी। धारा 7
एक अंतहीन यात्रा, अनंत में हमारा स्थान। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। नए तारे पैदा होते हैं, आकाश गंगाएं टकराती हैं और ब्लैक होल पदार्थ को खा जाते हैं, जो ब्रह्मांड की गतिशील प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे हम अन्वेषण और सीखना जारी रखते हैं, हम उत्तरों से ज्यादा प्रश्नों को उजागर करते हैं। ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देते हैं। ज्ञान की खोज कभी न खत्म होने वाली है, मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है।